मैंने पहले आपको 2 वीडियो बना करके दिया है, जिसमें रुद्र कवच के बारे में बताया था। मैंने यह भी बताया था, रुद्र कवच 3 तरह के होते हैं, जो 3 तरह के उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। एक रुद्र कवच बौद्धिक क्षमता या बौद्धिक बीमारी, मतलब जैसे मस्तिष्क की बीमारी या विद्याहीनता, या जैसे बच्चों की, किसी के बेटा बेटी की जो है पढ़ाई में कमजोरी या बुद्धि की कमी, मृगी, या ऐसा कोई मस्तिष्क संबंधी बीमारी होती है, तो उसके लिए शताद्रिक, मैंने बताया था कि शताद्रिक कवच होता है। दूसरा, धन के लिए, व्यापार नष्ट हो गया, संपत्ति चोरी हो गई, किसी ने हड़प लिया, या जैसे भी हो, किसी कारण से धन क्षय हो गया, धन आ नहीं रहा है, गरीबी चरम सीमा पर है, कर्ज दुनिया भर का हो गया है, ऐसी स्थिति में शौनक और कोई व्याधि, बीमारी, संकट, झगड़ा, शत्रु से, या आकस्मिक दुर्घटना, या मुकदमा में हार, या इस तरह के अगर कोई होता है जैसे शत्रुओं पर विजय, तो उसके लिए होता है कांड। मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। कुछ लोगों का आग्रह आया कि अगर उसका चित्र हो तो दिखा दें। मेरे पास था जरूर, लेकिन उसमें से कांड 4 ही थे मेरे पास, बना करके रखे थे, तो वो 4 जिसके थे वो तो ले गए। मेरे पास 2 ही तरह के बचे हैं, 3, 2, 5, 1, 6, 7, 7 बचे हैं मेरे पास। वो जो हैं 4 जो हैं आपके शताद्रिक हैं, और 3 शौनक हैं। तो चित्र तो वैसे देखने से कोई लाभ है नहीं, क्योंकि चित्र से स्पष्ट नहीं हो पाता है। मैंने तो विधि भी बताई थी, फिर भी लोगों को ये हुआ कि उसका हो तो दिखाएं। तो मेरे पास यही 2 पड़ा हुआ है, ये भी 2 हमारी समझ से 3-4 दिन में जिसके होंगे वो अपना ले जाएंगे, तो मैं दिखा दूँ। एक और होता है जिसको लघु कवच कहते हैं, जो हाथ वगैरह में पहनने के काम आता है। तो उसके तो ज़्यादा आ गए थे, तो ज़्यादा तो मैं नहीं, उतना नहीं बना पाया, न उतना मौका लगा, और इसके लिए मुझे दूसरे का सहारा भी लेना पड़ा। तो बहुत कम बनाया, 3 ही बनाया था, 2 गया, एक और है, एक जिसका है वो ले जाएगा। तो मैं सबसे पहले शताद्रिक दिखा दूं आपको। शताद्रिक, ये शताद्रिक है। इसको अगर आप थोड़ा करीब से देखेंगे तो ये इस तरह का है। ये करीब से देखेंगे तो यह है, ये है शताद्रिक। यह बौद्धिक बीमारी, मृगी, क्षय, बच्चों के पढ़ने में कमजोरी, नहीं पढ़ पाना, पढ़ने में मन न लगना, या और भी जैसे ऐसी कोई हो जाती है ऐसी अवस्था, तो उसके लिए यह, या विद्याहीनता, अपमान, और ऐसे अपजस में भी यह काम आता है कि सामाजिक अपमान, अपजस हो जाए, या घर में कोई ऐसा होता हो जिससे कि विभेद पैदा होता हो, तो उस अवस्था में भी यह काम आता है। अभी मैं आपको दिखाऊं शौनक। शौनक ये चित्र देखने से तो स्पष्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि चित्र में पूरा पता नहीं चल पाता है, लेकिन शौनक ये है। 3 हैं मेरे पास, ये भी 3 जिसके होंगे वो ले जाएंगे। ये अब आता है आपको जो हस्तवेद, या जिसको हम हाथ में बांधने का कवच कहते हैं, यह मुझे बनवाना पड़ा है।
क्योंकि ये जो है इस ये हमसे वो नहीं, पूजा पाठ तो सब कुछ कर दिया, ये जो है ना ये बंध नहीं पाता था। और इसका जो अग्रभाग होता है, मोती विधा हुआ, वो मेरे से नहीं हो पाता था। तो उसको पीछे में, जैसा कि आपको बताया कि मैं गया हुआ था प्रयागराज, तो वहाँ पर मैं इसको बनवाया। तो ये देखिए, ये इस स्थिति में है। ये इसके सिरे पर मोती दोनों तरफ लगे हुए हैं। यह काम करता है रक्त रोग की बीमारी, भूमि भवन वाहन संबंधी अगर कोई कष्ट है या कोई क्षय है या कोई हानि है, तो उस स्थिति में ये काम करता है। इसको हाथ में इसको पहनते हैं, इसको ढीला कर लेते हैं, ढीला करने के बाद इसको हाथ में पहन लेते हैं, नहीं मतलब खोल करके इसको हाथ में पहन लेते हैं। चित्र देखने की बड़ी अभिलाषा थी लोगों की, तो मैंने ये चित्र दिखा दिया। पिछले वीडियो में मैंने इसकी विधि भी बताई है, लेकिन ऐसा है कि कुछ लोगों को भरोसा नहीं हो पाता है कि शुद्ध बनेगा कि नहीं बनेगा, तो वो कह देते हैं। मुझे जैसा अवसर मिलता है, समय जैसे मिलता है, उसकी क्षमता होती है, उसके अनुसार मैं बनाता हूँ। और ज़्यादा होने पर नहीं मौका मिल पाता है, नहीं उतना हो पाता है मेरे से। कुछ अपने घरेलू काम भी हैं, तो फंस जाने से वो नहीं मौका मिल पाता है, तो नहीं बना पाता हूँ। तो ये आपने पूछा था, तो मैं बता दिया। एक और तरह का है जो मैं बना रहा हूँ। इसका मैं वीडियो बाद में बनाऊँगा। इसकी पूजा वगैरह करने के बाद 6 है, तो इसके बारे में बाद में बताऊँगा। ये जिसका होगा वो भी ले जाएगा। बना करके मैं रखा हूँ, पूजा नहीं किया हूँ। पूजा करने के बाद मैं इसको आपको दिखाऊँगा, बताऊँगा। ये है, बना करके तो मैंने रख दिया है, लेकिन इसको पूजा, इसका विधि विधान या जो भी इसका प्रभाव होगा, उपयोग होगा, मैं इसको बाद में आपको बताऊंगा। विधि मैं पहले बता चुका हूँ। आप समर्थ हैं, इच्छुक हैं, तो आप स्वयं बना सकते हैं। बता दूं मैं पहले कि यह मात्र शास्त्र प्रणीत चीज़ नहीं है। इसको विज्ञान भी बहुत हद तक मान चुका है, इनके प्रभाव को। और शास्त्रों में तो खैर इसकी महिमा बहुत बताई गई है कि ये बहुत कुछ कर सकता है। ये जो कवच है, ये बहुत कुछ कर सकता है। तो आप इच्छुक हो, बनावें। चित्र मैंने दिखा दिया। इच्छुक हो तो बनावें, धारण करें। और निश्चित रूप से महादेव और माता सती भगवती आपकी मनोकामना पूरी करेगी। और जिस उद्देश्य से आप इसको धारण करते हैं, आप को उसमें सफलता मिलेगी। मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि कमेंट में अगर कोई प्रश्न पूछते हैं तो मैं उसका उत्तर नहीं दे पाऊँगा। जब भी मुझसे कुछ पूछना हो, देखिए, शास्त्रार्थ करने से या ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ कहने से मैं उसका उत्तर नहीं देता हूँ, न मैं ये कर सकता हूँ। समस्याग्रस्त हूँ, तो उससे निदान के लिए अगर आप कोई प्रश्न पूछते हैं तो पूछें, मैं उसका उत्तर दूंगा। वो भी मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। व्हाट्सएप नंबर मैं हर वीडियो में देता हूँ, इसमें भी दे रहा हूँ, 9889649352। आप इस पर संदेश भेज सकते हैं, समय के अनुसार मैं इसका उत्तर आपको दे दूंगा। और अंत में, निःशुल्क सेवा मेरे पास नहीं है, शुल्क आपको देना ही पड़ेगा। इच्छुक हों तो आप कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं।